हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गौर कंप्यूटर एक्सपर्ट में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई एग्ज़ाम मैराथन की जो क्लासेस रेगुलर चल रही है। तो आज की जो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, पहले हम उस टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या क्या पढ़ लिया हमने पहले इसमें सीबीएसई एग्ज़ाम मैराथन में। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ी थी, अभी आपके सामने खुल के आ जाएगी क्या पढ़ा था हमने। यहाँ पर फर्स्ट यूनिट जो थी हमारी, ये कंप्यूटर डाटा यूनिट से जो हमने पढ़ी थी कि कंप्यूटर डाटा यूनिट्स क्या होती है हमारे सीबीएसई एग्जाम मैराथन में। पार्ट 1 था। सेकंड थी हमारी ऑल प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ प्रिंटर। पार्ट 3 जो था सीबीएसई एग्जाम मैराथन का, उसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है, ठीक है। पार्ट 4 जो था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था कि ऑल आईपी एड्रेस क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोटोकॉल, पार्ट 5 सीबीएसई एग्जाम मैराथन का। अगला पढ़ा था हमने नेक्स्ट जो था हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी की टोपोलॉजी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। नेक्स्ट था हमारा ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओएसआई मॉडल क्या होता है। उसके बाद जो हमने पढ़ा था नेटवर्क डिवाइस कि कितने प्रकार की नेटवर्क डिवाइस होती है और किस तरह से काम होता है, ठीक है। अगला हमने पढ़ा था नेटवर्क टाइप, कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं, ठीक है। आपको पता था लैन मैन बेन क्या होते हैं, मैंने आपको एक्स्ट्रा जो बताए थे नेटवर्क वो था आपका पेन हैन और केन। इसके बाद हमने पढ़ा था सीबीएसई एग्जाम मैराथन की अगली यूनिट में, उसका नाम था कंप्यूटर लैंग्वेज कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है, हाई लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज किसको बोला जाता है। उसके बाद जो हमारा अगला पार्ट सीबीएसई एग्जाम मैराथन या बोले कि अगली यूनिट जो है हमारी, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल होता क्या है इसको समझते हैं हम पहले डेफिनेशन के माध्यम से। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम समझें यदि ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन यह एक्सप्लेन कर रही है कि कंप्यूटर के पास, ध्यान देना डेफिनेशन पर, कि कंप्यूटर के पास भी अपना दिल होता है यानी कि हार्ड, और इसे तकनीकी भाषा में कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब भी आप जब भी आप कोई, यहाँ पर कोई लिख लेना, ठीक है, जब भी आप कोई मोबाइल या फिर कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो आप हमेशा बोलते रहते हो कि एंड्रॉयड, विंडोज़, मैक या लिनक्स आदि, तो ये सभी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कभी एंड्रॉयड किटकैट, एंड्रॉयड ओरियो आदि। यदि अगर विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, विंडोज एक्सपी आदि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। इंटरफेस होता है जैसे कि एक यूज़र और हार्डवेयर के बीच कॉम्बिनेशन बातचीत कराता है। तो आप इस डेफिनेशन पर ज़्यादा फोकस मत करिए, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए कि आपके हाथ में जो मोबाइल है जिसमें आप मेरा वीडियो देख रहे हैं वो एक एंड्रॉयड मोबाइल है, ठीक है। तो एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। और मैं जिस पे ये लैपटॉप पे जो वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं ये लैपटॉप पे बना रहा हूँ वीडियो, तो मेरा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि लैपटॉप या कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपके मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड। समझ में आ गया। दो प्रकार के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक तो आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनके नाम बताए गए हैं। देखो, विंडोज़, मैक, लिनक्स, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं अलग अलग, ठीक है। विंडोज़ आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर में चलता है। उसके बाद आपका नीचे बताया कि एंड्रॉयड किटकैट, एंड्रॉयड ओरियो, यहाँ पर ये आपके मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर लिखे हैं विंडोज़ के बात करें तो विंडोज़ 7 जो अभी करंट टाइम में चल रहा है, बहुत पहले भी लॉन्च हो चुका है ये। विंडोज़ 10 ये भी चलाते हैं, विंडोज़ 8 और विंडोज एक्सपी। अब विंडोज एक्सपी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, 2003 में लॉन्च हुआ था, जो कि अब ख़त्म हो गया है। सारे कंप्यूटर डेस्कटॉप पर कौन से चल रहा है, अब विंडोज़ 7 और किसी किसी पे विंडोज़ 10। तो हमारी कोचिंग पर अर्थमेटिक कंप्यूटर एजुकेशन पर जितने भी सिस्टम है उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, विंडोज़ 7। समझ में आ गया। और आपके पास मोबाइल है, या तो वो आपका किटकैट होगा या एंड्रॉयड ओरियो होगा। यहाँ पर आप मोबाइल में चेक कर सकते हो कि आपके मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है। एक लॉलीपॉप भी होता है ना, एक जेली ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। तो ये सब मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं, और मैंने आपको विंडोज़ के बता दिए हैं कि ये विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, विंडोज़ एक्सपी, ये सभी किसके हैं, अपने विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे यूज़र यानी कि जो व्यक्ति मोबाइल चला रहा है और मोबाइल के अंदर जो भी चीज़ें हैं जिस तरीके से काम कर रही है, हार्डवेयर, उनको क्या बोला जाता है, हार्डवेयर। यानी कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये किसकी मदद से बन रहा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। और उस पर काम कौन कर रहा है, एक यूज़र। तो यानी कि हार्डवेयर और यूज़र के मध्य जो
कम्युनिकेशन या फिर जो तरीका होता है एक दूसरे से माध्यम से जुड़ने के लिए, तो वो कौन प्रोवाइड कराता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आप सरल शब्दों में कहूँ या आसान शब्दों में कहूँ या बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन करूँ तो आपको बता दूँ कि यदि आपके मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर या मोबाइल किसी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि कंप्यूटर के पास भी अपना एक दिल होता है, यानी कि हमारा दिल यदि हम निकाल कर रख दें तो हमारा शरीर जो है वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, किसी की फीलिंग को नहीं समझ पाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है वो हमें पता नहीं चलेगा या नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरह यदि मोबाइल या कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कोई काम के नहीं है दोनों डिवाइस है। ठीक है, चलो बात करते हैं हार्डवेयर। आपको समझ में आ गया, कीबोर्ड, माउस या फिर रैम या हार्ड डिस्क की जितनी भी डिवाइसें हैं जिन्हें हम छू सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं वो सब क्या होंगे? हमारे हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि किटकैट, लॉलीपॉप या जेली ये सब मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8 या विंडोज XP ये सब आपके कंप्यूटर, डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूज़र यानी कि जो आप मोबाइल चला रहे हो खुद व्यक्ति या फिर जो कंप्यूटर या मोबाइल चलाता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूज़र। चलो नीचे चलते हैं, यहाँ पर और डेफिनेशन है उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, यदि आपको ये नहीं समझ में आया हो तो जब भी आप कंप्यूटर को चलाते हैं, सरल आसान शब्दों में डेफिनेशन लिखी है मैंने अपनी द्वारा लिखी गई है कि जब भी आप कंप्यूटर को चलाते हैं तब ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करने का जरिया देता है, यानी कि माध्यम देता है। मैंने बताया था आपको कि यदि आप कंप्यूटर चलाना चाहते हो तो आपको उसके अंदर सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम डालना होगा या डालना होगा। जैसे कीबोर्ड में कुछ लिखते हो तो आप यह सब आप बिना ऑपरेटिंग सिस्टम कभी नहीं कर सकते हो, यानी कि आपको कीबोर्ड पे यदि आपका नाम भी लिखना है कीबोर्ड से तो आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डला होना चाहिए, तब जाके आपका कीबोर्ड आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हो पाएगा। ठीक है, जिसकी मदद से आप कंप्यूटर को चला पाते हो। इसलिए जब भी आप नया कंप्यूटर खरीदते हो तो आप सबसे पहले उसमें विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 को लोड किए बिना ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन नहीं कर सकते हो। देखो, आप जब भी कंप्यूटर दुकान से परचेस करते हो तो वहाँ पर वो पूछते हैं आपसे कि विंडोज़ 7 डालना है या विंडोज़ 10 डालना है। तो जिसको विंडोज़ 7 चलाते आता है वो विंडोज़ 10 को डलवा लेता है, जिसको नहीं आता है वो विंडोज़ 7 डला लेता है। तो विंडोज़ 7 थोड़ा आसान होता है विंडोज़ 10 के अपेक्षा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन विंडोज़ 7 जो है वो थोड़ा ईजी होता है और विंडोज़ 10 थोड़ा टफ होता है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं डेफिनेशन पर हम कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को ऑन नहीं कर सकते हो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के। यदि आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाना चाहते हो तो आप बिना ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं चला सकते हो। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारा, अगली यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं वही कि ऑल सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि आप टाइपिंग मास्टर चला रहे हो, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सभी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को नहीं चला पाएंगे। आगे चलते हैं डेफिनेशन पर। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चला सकते हो। जैसे कि हम कीबोर्ड से कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है, आप सभी को पता है, और मॉनिटर हमारा जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो देखो, कीबोर्ड से कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम OS मतलब होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस करके हमें मॉनिटर पर आउटपुट देता है। समझ में आ गया आपको? यानी कि मैंने मेरा नाम लिखा रितेश, तो ये लिखा मैंने किससे? कीबोर्ड के माध्यम से, यानी कि कीबोर्ड से इनपुट कराया मैंने। अब इसका आउटपुट आपको कहाँ मिलेगा? देखो, रितेश जैसे ही मैंने लिखा तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोसेस कर रहा है और मॉनिटर को सिग्नल दे रहा है। अब मॉनिटर को जैसे सिग्नल देगा कि रितेश लिखना है तो वो टाइप हो जाएगा और मॉनिटर के रूप में आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो यानी कि यूज़र यानी कि मैंने लिखा रितेश, उसको हार्डवेयर यानी कि कीबोर्ड ने कनेक्ट किया रितेश को और फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोसेस किया और आउटपुट आपको मॉनिटर से मिल गया। तो इस तरीके से ही काम होता है हमारे कंप्यूटर में पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से। यहाँ पर आउटपुट देता है। मोबाइल में यूज़ होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को एंड्रॉयड कहते हैं और यहाँ पर यह आपकी डेफिनेशन पूरी क्लियर हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। एक और डेफिनेशन है यहाँ पर। बेसिक कंप्यूटर बहुत सारे काम करता है, लेकिन सबसे पहले जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तब ऑपरेटिंग सिस्टम पहले मेन मेमोरी मतलब कि रैम में लोड होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं एग्जाम में, CBCT एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना कि बेसिक कंप्यूटर बहुत सारे काम करता है, लेकिन सबसे पहले जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तब ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS
पहले मेन मेमोरी मतलब कि रैम में लोड होता है और उसके बाद यूज़र सॉफ्टवेयर को कौन कौन से हार्डवेयर चाहिए वो सब एलोकेट यानी कि बताता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले कहाँ होता है लोड, रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पर पहले लोड होता है, उसके बाद सभी हार्डवेयर को सिग्नल भेजता है कि हमें किस तरीके से कार्य करना है, यानी कि एलोकेट यानी कि बताता है। ठीक है, अब देखो ओएस के कार्य क्या क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो पहला काम है इसका मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि कितने प्रकार की मेमोरी काम कर रही है, किस तरीके से इन्हें काम कराना है या किस तरीके से इनको व्यवस्थित करना है, वो सब काम किसका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। सेकंड होता है आपका प्रोसेसर मैनेजमेंट, प्रोसेसर यानी कि सीपीयू को भी मैनेज करके चलना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। थर्ड होता है आपका डिवाइसेस मैनेजमेंट, यानी कि आपकी कंप्यूटर में कितनी डिवाइसेस कनेक्ट हो रही है, यानी कि स्पीकर हुआ, प्रिंटर हुआ, स्कैनर हुआ, कीबोर्ड, माउस, ये सभी डिवाइसेस होती है, इन सबको भी मैनेज करता है कौन ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ आता है आपका फाइल मैनेजमेंट। ये सारे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य याद रखना होगा, क्योंकि सीपीसीटी एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है या फिर इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। फोर्थ आता है आपका फाइल मैनेजमेंट, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को यह कार्य भी ध्यान में रखना होता है कि किस तरीके से फाइल मैनेजमेंट हो रही है। फिफ्थ आता है आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योरिटी भी ध्यान में रखते हुए चलना होता है। सेकंड अगला आ रहा है आपका सिस्टम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यानी कि कंप्यूटर सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, हैंग कर रहा है, लैग कर रहा है, वो सभी चीज़ें भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही माध्यम कराता है। अगला आता है आपका एरर मैनेजमेंट, यानी कि त्रुटियाँ जो भी गलती हो रही है, ये सारे कार्य कौन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एक इम्पोर्टेंट वर्क है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर और यूज़र, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि मैंने एक्सेल चलाया, मैंने यानी कि यूज़र ने, इन दोनों के बीच में जो माध्यम प्रदान करता है वो किसके माध्यम से होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है उसका, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का, सॉफ्टवेयर और यूज़र के बीच इंटरफेस प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन 8 वर्क हैं, यानी कि 8 कार्य हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये 8 कार्य को आप याद रखना होगा बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर एक बार और रिवाइज कर देता हूँ मैं। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिस्टम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एरर मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर और यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोवाइड कराता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इतने कार्य प्रोवाइड कराता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नीचे चलते हैं, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार भी होते हैं। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत से प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सिंपल बेस सिस्टम, सेकेंड होता है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग बेस सिस्टम, थर्ड होता है आपका मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, फोर्थ होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और यहाँ पर फिफ्थ होता है आपका रीड टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर 5 प्रकार के ऑपरेटिंग के प्रकार भी आते हैं, तो आपको इतना डीपली में नहीं पढ़ना है, केवल आपको याद रखना है। या पूछ सकता है वो इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार नहीं है। ठीक है, तो आपको ये 5 नाम याद रखना है, इसमें से कोई भी ऑप्शन आएगा तो आप उसको सही कर दोगे। ठीक है, इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कार्य नहीं है या कौन से कार्य हैं। अगला पूछ सकता है आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कौन सा है या कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर की आत्मा, यानी कि आत्मा यदि निकल गई तो शरीर किसी काम का नहीं है। ठीक इसी प्रकार यदि लैपटॉप से या मोबाइल से ऑपरेटिंग सिस्टम को यदि निकाल दिया जाए तो हमारा लैपटॉप, डेस्कटॉप यानी कि कंप्यूटर, पीसी जिसको बोलते हैं, ये और मोबाइल हमारे दोनों किसी काम के नहीं है यदि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल दें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शरीर के लिए आत्मा जितनी ज़रूरी है, ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर या मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बेहद ही ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लीजिए, आपको बहुत बढ़िया तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ जाएगा। मैंने जो बोला है उसे ध्यान से सुनकर, समझकर और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। और यदि कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें और या फिर आप मुझसे मैसेज कर कर पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए रोक रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन की। 3 सेकंड काउंट करूँगा मैं और आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सेकंड डेफिनेशन की। नीचे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके।
थर्ड डेफिनेशन की ले लीजिए आप। ये मैनेजमेंट लिखा हुआ है ना, जो छुप गया है ना, जो हाइड हो गया, जो शो नहीं हो रहा है, वहाँ पर मैनेजमेंट लिखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। चलो नीचे करता हूँ मैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप सभी को ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं बता रहा हूँ आसान शब्दों में कि जिस तरीके से शरीर के लिए आत्मा बेहद ज़रूरी है, ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर या मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही ज़रूरी है, यानी कि वेरी इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारी सीबीएसई एग्जाम मैराथन की क्लास थी जिसका नाम था ऑपरेटिंग सिस्टम। अगली जो यूनिट पढ़ने वाले हैं, यानी कि सीबीएसई एग्जाम मैराथन का जो अगला पार्ट है वो हमारा है बेहद ही इम्पोर्टेंट सीबीएसई एग्जाम के सिलेबस से। सीबीएसई एग्जाम मैराथन का अगला जो पार्ट है हमारा वो है सॉफ्टवेयर, ऑल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, या किस सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है। तो आज का यह वीडियो मैं यहीं पर रोकता हूँ। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अन्य लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।